और बंगाल अगर हम जीतेंगे तो हम बिहार में सरकार बनाएंगे। अब जब सरकार बनती है तो सारी बातें बताने की ज़रूरत नहीं होती है कैसे बनेगी। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन बिहार में अब असली खेला शुरू हो गया। वही खेल जिसकी बात तेजस्वी यादव ने न्यूज़ फॉर नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि पश्चिम बंगाल के बस चुनावी नतीजे का इंतजार कीजिए, बिहार में बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ अब ये होने वाला है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में क्या बिहार में सरकार बनने वाली है, और अगर हाँ इन बातों में दम है तो उसका आधार क्या है। क्यों नीतीश कुमार और पूरा सत्ता पक्ष जो है वो बेचैन हो गया है, टेंशन में आ गया है, और किस तरीके से सरकार को बचाने की जुगत जो है वो सत्ता पक्ष में खास करके बीजेपी और जदयू ने शुरू कर दी है। क्योंकि लगातार जीतन मांझी और मुकेश सहनी की बढ़ती नज़दीकियां, सरकार से सीधा सवाल, कई सारे जो एक तरीके से कहें कि जो सवाल हैं उनको जन्म देती है। क्या है पूरी खबर, और क्या हमारे सूत्र बता रहे हैं। विवेकानंद जी हैं जो कि लगातार तमाम पॉलिटिकल हलचलों पर नजर रखते हैं। विवेका जी, क्योंकि 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हुआ है और मुकेश सहनी और मांझी जिस तरीके से हर बार सवाल पर सवाल सरकार से ही पूछ रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को लेकर के, कभी नीतीश कुमार से पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर के, और एक तरीके से सरकार में होकर के सरकार के खिलाफ की बात हो रही है। आधार क्या है और किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं तो इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, जो एनडीए की जो दो सहयोगी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसके अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी तो विधान पार्षद हैं लेकिन नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। मांझी के बेटे संतोष मांझी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन ये दोनों जो दल के जो नेता हैं वे खुश नहीं है, क्योंकि बिहार कैबिनेट में उन्हें बढ़िया मंत्रालय नहीं मिला, बढ़िया विभाग नहीं मिला। दूसरी जो वजह है कि ये लोग चाहते थे कि एक एक विधान परिषद की सीट जो है हमें मिले, एक अपने भाई के लिए और एक दूसरे जो थे अपने दामाद के लिए प्रयासरत थे। पहले तो इन दोनों की मांग थी कि हमें डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन उस पर बात नहीं बनी, तो हुआ कि हमें एमएलसी दीजिए और बढ़िया विभाग दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकी बातों को खारिज कर दिया। दोनों को एक एक विभाग, मांझी के बेटे को तो 2 विभाग दिया गया है, लेकिन मुकेश सहनी को पशुपालन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार में इनकी पूछ नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं दिख रहा है, और इधर जब लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकले हैं तो उनका ऑपरेशन जिस तरह से संचालित हुआ है, जानकार तो यह भी बताते हैं कि लगातार मुकेश सहनी से और जीतन राम मांझी से लालू प्रसाद यादव खुद बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत का जो नतीजा है वो नतीजा भी आपको दिख रहा होगा। हाल के दिनों में आप देखेंगे मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का गठबंधन जो है कई बार सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो सुशासन का जो 15 साल का या 16 साल का जो मॉडल है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, कई अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम किया है। मुकेश सहनी भी यूं कहें कि कई दफ़े नाराज दिखे हैं, खास करके भाई वाले प्रकरण में वे खुल करके उनकी नाराज़गी दिखी थी और कहा था कि सरकार हमें परेशान, मतलब मुख्यमंत्री हमें परेशान कर रहे हैं। तो ये सब बातें, इसी बीच जो खबर है, कल जो जिस तरीके से तस्वीर मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी का साथ आया, और तस्वीर किसी दूसरे ने जारी नहीं किया, खुद उन्होंने ही जारी किया और कहा कि हम लोग कई बिंदुओं पर बातचीत हम लोगों ने किया है। तो यह सामान्य स्थिति नहीं है। बिहार में भले ही ऊपरी तौर पर सामान्य स्थिति दिखती हो कि अभी चूंकि कोरोना का संकट है, राजनीतिक हलचल भी नहीं है, लेकिन जैसे ही कोरोना का संकट कम होने लगा है, राजनीतिक गतिविधि बढ़ने लगी है। और कल मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की वो तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, और यह बताने के लिए काफ़ी है कि कहीं ना कहीं मांझी और सहनी का पांव जो है वो डगमगाने लगा है, और इस डगमगाने का जो नतीजा होगा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता। हम इसको बताएंगे कि किस तरीके से खतरा जो है वो नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। तो सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखाएंगे जिसमें बिहार विधानसभा में कुल जो स्ट्रेंथ है, जो तमाम राजनीतिक दलों का स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के बारे में हम बताएंगे। उसमें राजद सबसे बड़ा दल है, 75 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 74 विधायक हैं। जेडीयू के पास 44 हैं। आपको बताएं कि 43 इसके विधायक हुआ करते थे 2020 के चुनाव में जीत करके आए, लेकिन बाद में बसपा के एक विधायक और लोजपा के एक विधायक को मिलाकर के इसके 45 विधायक हुए। लेकिन एक विधायक की मृत्यु हो गई है, मेवालाल चौधरी की मृत्यु हो गई, तो अब यह संख्या जेडीयू के पास 44 विधायकों की संख्या है। कांग्रेस के पास 19 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएमएल भाकपा माले के पास 12 विधायक हैं। ओवैसी की पार्टी
AIMIM के पास 5 विधायक हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी के दल के 4 विधायक हैं। उसी तरीके से वीआईपी के भी 4 विधायक हैं मुकेश सहनी के, तो दोनों को मिलाकर के 8 विधायक। यह जो 8 का जादुई आंकड़ा है वो सरकार को अस्थिर करने के लिए पर्याप्त है। और सीपीआईएम मार्क्सवादी के 2 हैं और सीपीआई के 2 विधायक और निर्दलीय 1। तो कुल मिलाकर के अभी जो एक सीट रिक्त है, यानी कि अभी 243 में 242 विधायक हैं। अब जरा समीकरण की बात कर लीजिए, देखिए क्या स्थिति है बिहार में वर्तमान में। जेडीयू, बीजेपी, वीआईपी, हम और निर्दलीय मिलाकर के, चूंकि सुमित सिंह निर्दलीय हैं, वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, तो निर्दलीय का भी समर्थन है सरकार को। तो कुल मिलाकर के 127 विधायकों का समर्थन मतलब सरकार को है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो राजद, कांग्रेस, माले, सीपीआई और सीपीएम को मिलाकर के 110 विधायक हैं। अगर हम AIMIM जो विपक्ष में है लेकिन महागठबंधन में वो शामिल नहीं है लेकिन विपक्ष में है, तो उसको अगर हम मिला देते हैं तो 115 विधायकों का समर्थन विपक्ष की तरफ है। और दूसरी स्थिति में जब हमने बात किया कि पांव जब डगमगा रहा है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की, तो वैसी स्थिति में दोनों के पास 4-4 विधायक हैं। मुकेश सहनी विधान पार्षद हैं लेकिन इनकी पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीत करके आए हैं। जीतन राम मांझी खुद विधायक हैं और बाकी के 3 अन्य उनके दल में 3 अन्य विधायक हैं। कुल मिलाकर के मांझी के पास भी 4 विधायक हैं। तो दोनों मिलाकर के 8 विधायक अभी नीतीश कुमार की सरकार को समर्थन कर रहे हैं। अगर जिस तरीके से हाल के दिनों में दोनों के बीच गठबंधन बना है, राजद बताया जाता है, जो जानकार बताते हैं कि राजद का जो नेतृत्व है वो लगातार मांझी और सहनी से संपर्क में है। तो वैसी स्थिति में अगर इन लोगों का पावर डगमगाया और राजनीति में यू टर्न लेते, हालांकि राजनीति में क्या होगा यह संभावनाओं का खेल है, कुछ भी संभव है। अगर वो स्थिति सामने आती है तो उस स्थिति की अगर हम बात करें तो राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और ओवैसी की पार्टी AIMIM, हम और वीआईपी जो अभी एनडीए में है, अगर वो महागठबंधन में शामिल होते हैं तो वैसी स्थिति में 123 विधायकों का समर्थन तेजस्वी यादव को, यानी कि महागठबंधन के पक्ष में 123 विधायक आ जाएंगे। हम और वीआईपी को मिला करके, जो हम और वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी और मांझी अभी नीतीश सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अगर उन्होंने पलटी मारा, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यानी कि महागठबंधन को 123 विधायकों का समर्थन उन्हें मिल जाएगा। अगर ओवैसी की पार्टी AIMIM बाहर से भी समर्थन कर देती है तो सरकार बनते हुए दिख रही है तेजस्वी यादव की। अगर ओवैसी की पार्टी कहती है कि हम तेजस्वी यादव को यानी कि महागठबंधन को समर्थन नहीं करेंगे, हम वॉकआउट करेंगे, तो उस स्थिति की अगर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अगर ओवैसी की पार्टी वॉकआउट भी करती है तो उस स्थिति में एनडीए के पास 119 विधायकों का समर्थन रह जाएगा और महागठबंधन के पास 118 का। और टोटल जो काउंट होगा, चूंकि 5 विधायक जब वॉकआउट करेंगे तो कुल स्ट्रेंथ यानी कि बिहार विधानसभा की कुल क्षमता 237 रह जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से खाली है और 5 विधायक और कम जाएंगे, तो इस तरीके से 237 का स्ट्रेंथ रह जाएगा और हाफ 119 होता है। 119 में सरकार बन जाएगी। तो एनडीए के पास 119 तो दिख रहा है, लेकिन एक उसके विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष अंतिम स्थिति में जब दोनों का बराबरी का होता है लड़ाई, तब विधानसभा के अध्यक्ष वोट करते हैं। तो वैसी स्थिति में बड़ा बराबरी की लड़ाई है। हालांकि ओवैसी की पार्टी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में वो दिखेगी। हालांकि ओवैसी के जो 5 विधायक हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले मुलाकात भी कर चुके थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने उन पर डोरे भी डाले हैं कि हमारे दल में शामिल हुई है, लेकिन अब तक उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली से ही वे लगातार विधायकों के संपर्क में, अपने विधायकों के संपर्क में तो हैं ही, इसका प्रमाण भी वे दे रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है, जो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि वे सिर्फ अपने विधायकों के संपर्क में ही नहीं हैं, बल्कि जो सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन लोगों के भी संपर्क में हैं। और जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जो इस सरकार में एक तरह से धुरी का काम कर रहे हैं कि अगर 8 विधायक
का संख्या जो है आज की तारीख में नीतीश सरकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन पर डोरे डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टी जेडीयू है वो भी चुप नहीं है, पूरी स्थिति पर नज़र रखे हुए तमाम जो रणनीतिकार हैं जेडीयू के, इन तमाम स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। मांझी पर भी नज़र है और मुकेश सहनी पर भी नज़र है, कांग्रेस के विधायकों पर भी नज़र है। हम यहाँ बताएं कि कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं, कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं महागठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो जेडीयू की पूरी कोशिश है, कोशिश कोई अभी से शुरू नहीं हुई है। जब से 2020 का चुनाव संपन्न हुआ, रिजल्ट में जेडीयू तीसरे दर्जे की पार्टी जब बन गई, तभी से जेडीयू की पूरी कोशिश है कि हम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ें, लेकिन संख्या बल जो है जुटा नहीं पा रहा है जेडीयू। इसी लिहाज से कांग्रेस में टूट अभी तक नहीं हुई है। कांग्रेस अपने विधायकों को की टूट को नाकाम अभी तक किया है। अब देखने वाली बात होगी, अगर कांग्रेस टूट जाएगी तब तो तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायक नहीं टूटेंगे, एकजुट रह जाएंगे, तब तो और वीआईपी और मुकेश सहनी ने गच्चा दे दिया नीतीश कुमार का, तो वैसी स्थिति में तेजस्वी यादव के लिए निश्चित तौर पर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। और जिस तरीके से समीकरण भी दिख रहा है, और दोनों दल यानी कि मुकेश सहनी और मांझी के बीच की जो नज़दीकियां बढ़ी हैं, जिस तरीके से वे सरकार पर आक्रमण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सब कुछ जानते हुए कि ऐसे में तेजस्वी ऐसे में उन बातों का क्या होगा जिसमें मुकेश सहनी ये कह रहे थे कि उनके पीठ में तेजस्वी ने छुरा भोंका, मांझी ये कह रहे थे कि उनको बेइज्जत किया, तो यानी कि तमाम चीज़ों को कुर्सी के लिए सिर्फ समझौता करें। देखिए, राजनीति में तो कुछ होता नहीं है, सिद्धांत की तो राजनीति अब होती नहीं है, यहाँ तो अवसर की राजनीति होती है कि हमें कहाँ बेहतर विकल्प मिल रहा है। आप चुनाव के समय देखिए किस तरीके से मुकेश सहनी को मंच छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा था। तेजस्वी यादव ने इन्हें एक भी सीट देने का जहमत नहीं उठाई, मतलब एक भी सीट, बिहार विधानसभा की एक भी सीट इन्हें नहीं दिया, और कहा कि ये मेरे साथ रहेंगे, हम इनके बारे में सोचेंगे। बाकी तमाम दलों के लिए उन्होंने घोषणा कर दिया, लेकिन मुकेश सहनी मंच पर बैठे हुए थे और मुकेश सहनी को एक भी सीट तेजस्वी यादव ने नहीं दिया था। तब इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और मांझी ने नीतीश कुमार के साथ गठबंधन किया। मांझी को जेडीयू ने 7 सीटें दी, इसमें से ये 4 सीट पर चुनाव जीत करके आए। उसी तरीके से सहनी को जो है 11 सीटें दी गई थी, 11 सीटें दी गई थी, उसमें ये 4 सीट ये भी बिहार में बड़ा खेल होने वाला आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, समीकरण तो यही बता रहा है, और जिस तरीके से पॉलिटिकल हलचल है, कल मांझी और सहनी ने बाजाप्ता बैठक के बाद फोटो जारी किया, तस्वीर किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही जारी किया, और कहा कि कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई, और बंद कमरे में चर्चा जो बैठक हुई, उस बैठक की तस्वीर को वायरल कराया गया मुकेश सहनी और मांझी की तरफ से, और कहा कि दोनों में हम लोगों में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और चर्चा फोटो जारी करने के बाद उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर के कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का जो समय है, जो अवधि है, उस अवधि को विस्तारित किया जाए, हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। मुकेश सहनी ने भी यही बात कही, और मांझी ने भी यही कहा कि आप नीतीश कुमार जी, आप जो है पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल को बढ़ाइए। कोई पहली दफ़ा नहीं, आप देखिए, जब राज्यपाल कोटे से 12 सीटों को भरने की जब नाम का ऐलान हुआ था, तब भी मांझी ने एतराज जताया था और कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया गया है। कहा गया था कि आपको विधान परिषद की एक सीट दी जाएगी, लेकिन नहीं दिया गया। मुकेश सहनी भी अपने भाई के लिए एक विधान परिषद की सीट मांग रहे थे, कह रहे थे कि बीजेपी की तरफ से आश्वासन मिला है कि एक सीट आपको दी जाएगी, लेकिन हमें भी नहीं दिया गया। तो उस समय भी दोनों नेता एक प्लेटफॉर्म पर आए थे, और मांझी के घर में मुकेश सहनी और मांझी की बैठक भी हुई थी, और बैठक में हालांकि बैठक के बाद इन लोगों ने कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया था, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार इन लोगों ने कहा था कि ठीक है, हमें तो नहीं दिया गया, लेकिन हमें अवसर की तलाश में रहना चाहिए। तो अब वह अवसर आते हुए दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर निकल गए हैं, और लालू प्रसाद अपने अनुसार नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, और खुद जो जानकारी हालांकि इसकी पुष्टि न तो मांझी ने किया है, न सहनी ने किया है, न लालू प्रसाद यादव ने किया है, लेकिन जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है उसमें यही है कि लालू प्रसाद यादव ने खुद मोर्चा संभाल लिया है, और सहनी और मांझी से लगातार संपर्क में, कई माध्यम से संपर्क में है, कई माध्यमों से लगातार संपर्क में की कोशिश है, और बताया जा रहा है कि उचित
उचित प्रतिनिधित्व देने की बात, मतलब सम्मानजनक समझौता की बात कही जा रही। तो फिर डिप्टी सीएम बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री मुकेश सहनी इस बात से भी नाराज हैं कि हमें पशुपालन विभाग दिया गया, कोई बड़ा मंत्रालय हमें, कोई बड़ा विभाग हमें मिलना, हमें सरकार देती तो उसमें हम काम करते, लेकिन वो बात नहीं हुई है। सरकार इन लोगों का जो प्रेशर पॉलिटिक्स था, नीतीश कुमार उस प्रेशर पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। अब देखने वाली बात होगी, हालांकि इतनी आसानी से सरकार नहीं बनेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव कोशिश कर रहे हैं। और जो समीकरण हमने बताया, उस समीकरण में ऐसा लग रहा है कि 123 का जो जादुई आंकड़ा है, उस जादुई आंकड़ा को कहीं ना कहीं अगर मांझी और सहनी ने पाला बदला, ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव को समर्थन दे दिया, हालांकि वो तो विपक्ष में है, उन्होंने, वो तो नीतीश कुमार को समर्थन कर भी नहीं रहे हैं, तो विपक्षी खेमे में है। भले ही तेजस्वी यादव से अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ा हो, लेकिन विपक्ष के खेमे में है। तो वैसी स्थिति में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए, चूंकि भाजपा सेकंड नंबर के दर्जे की पार्टी है, दूसरे जो सबसे बड़ा दल तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी है, दूसरे नंबर पर बीजेपी है, तो ऐसे में ओवैसी कह सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को समर्थन कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष दलों को मजबूती के लिए हम तेजस्वी यादव को समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार बनती हुई दिख रही है। बिल्कुल, तो ये पूरा वो सियासी गणित है जो विवेका जी बता रहे थे, और उसमें बड़ी बात ये है, जो छोटे संक्षेप में बताएं तो बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि लगातार जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के सुर बदले हुए हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। 8 संख्या इन दोनों पार्टियों को जोड़ दें तो, और 8 काफ़ी है बिहार में नीतीश सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अगर जिस तरीके के सियासी गणित वो बता रहे थे कि क्योंकि महागठबंधन इंटैक्ट नजर आ रहा है फिलहाल, और वैसे ही समर्थन कर देते हैं, और ये 8 वाला आंकड़ा इनके पास आ जाता है, तो तेजस्वी यादव बहुत आसानी से बिहार में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और आरजेडी फिलहाल बस यही चाहती है कि किसी तरीके से सत्ता में आया जाए, उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और लालू यादव के आने के बाद से जिस तरीके से सियासी एक तरीके से हलचल बढ़ी है बिहार के अंदर में, आने वाले वक्त में बिहार का सियासी पारा चढ़ने वाला है। और जिस तरीके की नज़दीकियाँ मुकेश सहनी और मांझी के अंदर जो है खाने से नज़र आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले वक्त में नीतीश कुमार की टेंशन जो बढ़ने वाली है, और उनकी जो कुर्सी है वो जो है खतरे में आ गई है। और कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेवार हैं मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, क्योंकि उनका मन लगातार डोल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।